प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन एक अनाउंस किया, मैं उसका वेलकम करती हूँ। आदिवासी का जंगल और ज़मीन के साथ वही रिलेशन है जो मछली और पानी के बीच है। आदिवासी बिल्कुल वैसे ही, आप उनको ज़मीन से अलग नहीं कर सकते, जंगल से अलग नहीं कर सकते। पूरे भारत में लगभग 90 आदिवासी भाषाओं में लेखन का काम हो रहा है। कहानियाँ, उपन्यास, गीत, मुहावरे, ये सब लिखे जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। मेरे साथ वासवी कीड़ो मौजूद हैं। वासवी कीड़ो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, झारखंड से हैं, पत्रकार रही हैं लंबे समय तक और आज उनकी पहचान एक आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता के तौर पर होती है। वो आज दिल्ली में मैं भी भारत के स्टूडियो में मौजूद हैं। दिल्ली में वो एक ख़ास मकसद से आई हैं। दरअसल दिल्ली में कुछ उनके जैसे कार्यकर्ता जुटे और उन्होंने चर्चा की कि देश में एक राष्ट्रीय आदिवासी नीति यानी नेशनल ट्राइबल पॉलिसी होनी चाहिए। वासवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो नेशनल ट्राइबल पॉलिसी का तो ड्राफ्ट पहले से मौजूद है, अगर हमारी जानकारी सही है तो फिर ये नए सिरे से कंसल्टेशंस की ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई? देखिए, जो राष्ट्रीय जनजाति नीति है उसका ड्राफ्ट आज से लगभग 20 साल पहले जो नागरिक समाज के लोग हैं, आदिवासी लेखक, पत्रकार, चिंतक, कवि, शोधकर्ता, प्रोफेसर, कार्यकर्ता, सब हम लोगों ने मिलकर ही ड्राफ्ट किया था। 2004-05 में परामर्श हुए थे और क्षेत्रीय परामर्श हुए थे। पूर्वी भारत का, सेंट्रल इंडिया का नेशनल कंसल्टेशन दिल्ली में ही हुए थे। और उसके बाद 2006 में राष्ट्रीय जनजाति नीति का एक प्रारूप जो आदिवासी बुद्धिजीवियों ने, प्रोफेसर ने, लेखक ने, कार्यकर्ताओं ने तैयार किया था, इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने पब्लिश किया था 2006 में। तो एक खाका निकल कर आया था कि भाई भारत के संविधान में जो आदिवासियों के अधिकार उल्लिखित है उनको कैसे कम्युनिटी को ट्रांसफ़र किया जाए, उसका क्या मैकेनिज़्म हो जिससे इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे गवर्नमेंट को भी सहूलियत हो, या जो भी एजेंसियां आदिवासी अधिकार पे काम कर रही हैं, ट्राइबल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लेके काम कर रही हैं, तो वो उनको मिल सके। तो हम लोगों ने ये देखा कि लगभग 20 सालों में किन्हीं ने, किसी भी गवर्नमेंट ने इसकी सुध नहीं ली। और आदिवासी समाज के जो प्रोफेसर हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, कार्यकर्ता है, शोधकर्ता है, आदिवासी संगठनों पर काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जंगल पर, ज़मीन पर, रिसोर्सेज को लेके, वाटर को लेके, क्लाइमेट चेंज। तो हम लोग निरंतर पिछले लगभग 4-5 सालों से बात कर रहे थे कि हमारी अगर एक नीति सरकार सही नियत के साथ में पेश कर दे और हमारी चीज़ों को स्पष्ट कर दे कि हमारे लिए जो अधिकार हैं वो हमें इस रूप में पक्का सुनिश्चित होंगे और वो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसमें कोई इफ़ और बट नहीं होगा। तो वही हम लोगों ने परामर्श किया आपस में और बहुत सारे आदिवासी लेखक जो देश के विभिन्न हिस्सों में फैले हैं, भील राइटर वाहरू सोनवने जी हैं, सुनील गायकवाड़ भी हैं, बहुत फेमस भील राइटर, आपके खासी भाषा की लेखिका है प्रोफेसर स्टिमलेट डकार, कोक बोरो के राइटर हैं विकास राय देव वर्मा जी, आपके बोडोलैंड से, आपके आपातानी और भी बहुत सारे ट्राइबल जो अरुणाचल में हैं, झारखंड के कुड़ुक मुंडारी जो भाषा के लेखक हैं, शोधकर्ता हैं। हम लोगों ने मिलकर ये तय किया कि ज़्यादा नहीं, हम लोग लिखने पढ़ने वाले लोग, चिंतन मनन करने वाले लोग और बुद्धिजीवी जो आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी हैं, शोधकर्ता हैं, हम लोग 20 लोग 25 लोग आपस में मंथन करने के लिए बैठे। तो दिल्ली उसके लिए बिल्कुल सही जगह थी और हम लोगों ने 27 और 28 को 2 दिन यहाँ बैठकर कम से कम चीज़ों को 20 साल पहले क्या ड्राफ्ट हुआ था, उसमें क्या बातें थी, वो अभी हमारे लिए प्रासंगिक है क्या, या फिर नहीं, 20 सालों में हालात बदल गए क्या, जंगल के अधिकार, ज़मीन के अधिकार, क्लाइमेट चेंज की हालात बहुत ख़राब है, 42 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, आदिवासियों के खाने की परंपरा, फिर आदिवासी इलाके में थोड़ा हिंसा का एक वातावरण भी बढ़ा है, उसके बारे में बातें करना, जनजातीय उपयोजना को लेकर बातें करना, संवैधानिक जो प्रावधान है हमारे 13(3) हमारे पारंपरिक स्वशासन की जो बात है, ये हमारे 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, उसके क्या हालात है। तो हम लोगों ने देखा कि 20 सालों में हालात बहुत बदल गए हैं। बदले हुए हालात में
जो पुराने प्रारूप की कॉपियां हैं वो हम लोगों के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं रह गया। तो उसको रिफ्रेश, एक फ्रेश हम लोग कैसे प्रारूप तैयार करें, इसी मुद्दे पर बहुत बात हुई। तो और बहुत अनुभवी लोग ही आए थे, जो लोग 30 साल 40 साल काम कर रहे हैं आदिवासियों पर, कि पैसा के रूल्स बहुत सारे स्टेट में नहीं बने हैं। जहाँ पे पावर एक्सरसाइज हो रहा है, ग्राम सभा अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, वहाँ ग्राम सभा को आप पैसे नहीं दे रहे हो। गांव में स्कूल नहीं है, ट्राइबल एजुकेशन का भी हमारा चैप्टर। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोगों ने एक शुरुआती बातचीत किया है। और इस बातचीत में मोटे तौर पर कोई किसी आप नतीजे पर पहुंचे या एक चर्चा की शुरुआत कहें, और कौन से ऐसे मुद्दे आप उस चर्चा में निकले जिन पर आपको लगता है कि फोकस करने की ज़रूरत है, उन पर ख़ास तौर पर बदले हुए हालात में चर्चा होनी चाहिए? अच्छा, नहीं, हम लोगों ने बिल्कुल चर्चा की शुरुआत की है और हम लोग नतीजे पे बिल्कुल पहुंचना चाहते हैं। लेकिन ये एक राष्ट्रीय जनजाति नीति है, नेशनल ट्राइबल पॉलिसी, तो ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पूरे देश का मामला है, तो उसमें कोई भी ना छूटे। आदिवासियों की संख्या देश में बहुत ज़्यादा है, जिसको ट्राइब कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, उसको लेके भी डिबेट हुआ कि आदिवासी अपने को ट्राइब कहलाना चाहता है, इंडिजिनस कहलाना चाहता है, या आदिवासी। अगर आप आदिवासी कहलाना चाहते हैं तब आदिवासियों की संख्या लगभग 20 करोड़ की बनती है। बहुत सारे आदिवासी ऐसे हैं, जैसे असम में टी ट्राइब, छोटा नागपुर से गए हुए आदिवासी, उनको वहाँ की सरकार जो है वो आदिवासी की गिनती में नहीं लाती। वो है तो आदिवासी, जो उरांव मुंडा हो, संताल खड़ियाँ हैं, तो उनकी आबादी कम करके दिखाना, उनके लिए बजट एलोकेशन कम करना, या जनजातीय उपयोजना में जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो पैसे आप अलॉट कर रहे हैं बट खर्च नहीं हो रहे हैं, लैप्स हो रहे हैं, जनजातीय उपयोजना के पैसे का डाइवर्सन हो रहा है, विचलन हो रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए। लिटरेचर और लैंग्वेज को लेकर भी हम लोगों ने बात किया। लैंग्वेज और लिटरेचर को लेकर देखिए, पूरे भारत में लगभग 90 आदिवासी भाषाओं में लेखन का काम हो रहा है, कहानियाँ, उपन्यास, गीत, मुहावरे, ये सब लिखे जा रहे हैं। लेकिन आदिवासी भाषाओं के विकास के लिए डिमांड आया, जो हमारे वाहरू सोनवने हैं, भील राइटर, वहाँ महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस हैं, उनकी किताब है पहाड़ हिलने लगा। जी। और उन्होंने ये कहा कि भारतीय आदिवासी भाषा साहित्य अकादमी की स्थापना होनी चाहिए, जो 78 सालों में नहीं हो पाई, ताकि जो विभिन्न आदिवासी भाषाओं में लिखा जा रहा है उनको छापा जा सके, सरकार उसके छापने का प्रबंध करे, भाषाओं में अनुवाद का काम हो। जैसे हमारी डॉक्टर स्टिमलेट डकार आई थी, तो खासी, हिंदी, अंग्रेजी में काम हो रहे हैं, वहाँ कोरियन लैंग्वेज की भी पढ़ाई हो रही है। अभी इतना काम आगे बढ़ गया है कि वो खासी भाषा कोरिया पढ़ाने के लिए जा रही हैं, कोरियन देश में। और कोरियन लोग यहाँ दिल्ली में हैं, जिन्होंने शिलोंग में जो खासी भाषा का डिपार्टमेंट है, वहाँ वो कोरिया की पढ़ाई होती है। आदिवासी बच्चे खासी भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, और कोरियन भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो ये एक डेवलपमेंट का एक मॉडल दिखता है, भाषा के विकास का, साहित्य के विकास का। तो ये काम सरकारों को करना चाहिए, अलग अलग राज्यों में, और केंद्र की सरकार को। केवल आदिवासी हैं और आदिवासी के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। जी, अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें तो आदिवासियों पर चर्चा करती हुई नजर आती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं सरकार ने की हैं। लगातार मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी बार आदिवासियों के बारे में बात की, शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने इतनी बार बात की हो। तो क्या आप इसको पॉजिटिव नज़र से देखती हैं, इस पूरे चर्चा को किस तरह से आपका? देखिए, अभी जो लास्ट बजट था, ये जो लोकसभा चुनाव के 24 में हुए, उसके पहले जो 2023 के 1 फरवरी को जो केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने जो बजट अनाउंस किया था, उस बजट में उन्होंने प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन एक अनाउंस किया। मैं उसका वेलकम करती हूँ कि भाई लगभग इतने सालों में, 75, 70, 80 सालों में भारत की आज़ादी का, जो आदिम जनजातियां हैं उनके डेवलपमेंट के लिए किसी सरकारों ने इतना अटेंशन नहीं लिया था। उनके लिए फंड एलोकेशन हो रहे थे, पूरे देश में 75 आदिम जनजातियां हैं, PVTG समूह है, तो उनके लिए पैसे मिल रहे थे। लेकिन इतने जोग्राफिकली टफ एरिया में वो रहते हैं
कि वहाँ साधारणतः कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी जाना नहीं चाहते हैं। ज्योग्राफिकली टफ एरिया में इनको कैसे इंसेंटिव मिले, वो जाएं, उनको पढ़ने के साधन दे, सुविधाएं दे, स्वास्थ्य की चीज़ें उन तक पहुँचे। तो ये कुछ पैसे, कुछ करोड़ रुपए तो उनके लिए एलोकेशन था, लेकिन कभी खर्च नहीं हुआ पीवीटीजी पर। तो प्रधानमंत्री ने पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन अनाउंस किया। 15,000 करोड़ की बात मैंने सुना था, फिर बाद में 24,000 करोड़ की बात सुनने लगी मैं। तो ये पैसे रियल सेंस में उन तक खर्च हो, वहाँ स्कूल बने, अस्पताल बने, रोड बने, बिजली मिले, उनको कम्युनिकेशन मिले, मोबाइल जो अभी इतना अपडेट करता है चीज़ों को, उससे लोग शिक्षित होते हैं, वो उन तक पहुँचे, सोशल मीडिया के बारे में उनको ट्रेनिंग हो। तो ये सारी चीज़ें उनको होनी चाहिए, लेकिन क्या मैकेनिज्म डेवलप हुआ है पीवीटीजी तक पहुँचने का, ये दिखाई नहीं दे रहा है। सुनने में तो यह है कि सरकार को सही से जनसंख्या भी उनकी नहीं पता है, और उनके बारे में उनको नसबंदी करते हैं, उनके परिवार नियोजन के लिए उनका इस्तेमाल कर, जबकि उनकी आबादी वैसे ही घट रही है। हमारे स्टेट में जो आदिम जनजाति हैं, पहाड़िया लोग, वो 1901 में 3.5 लाख हुआ करते थे। आज 2024 से 2011 में उनका पॉपुलेशन 1.25 लाख का आ गया। तो अगर आपकी योजनाएं बहुत सही तरीके से उतर रही हैं, उनके लिए काम हो रहा है, तो उनके पॉपुलेशन क्यों कम हो रहे हैं? तो पॉपुलेशन लगातार उनकी घट रही है, और उनके पॉपुलेशन को स्टैग्नेंट भी करने के लिए आपके पास कोई ठोस योजना नहीं है। तो देखिए, सरकार को अपनी नीति और नीयत साफ करनी पड़ेगी। जो भारत के संविधान में हमारे लिए जो अधिकार सुनिश्चित हैं, वो किस तरीके से जमीन पर उतरे, इसके लिए नेशनल ट्राइबल पॉलिसी की अति आवश्यकता है। एक और बड़ा जो एजेंडा है हम लोगों का, आदिवासी धर्म कोड का, तो वो भी हम लोगों ने चर्चा में लाया कि भाई आदिवासी अपनी पहचान के साथ जिंदा है, आदिवासी जंगल के साथ जिंदा है, जमीन के साथ जिंदा है। आदिवासी का जंगल और जमीन के साथ वही रिलेशन है जो मछली और पानी के बीच है। आप मछली को पानी से निकालिए, वो 1 मिनट जिंदा नहीं रह सकती। आदिवासी बिल्कुल वैसे ही, आप उनको जमीन से अलग नहीं कर सकते, जंगल से अलग नहीं कर सकते। अगर आप जंगल जमीन से उनको अलग करेंगे, आदिवासी बचेगा नहीं, जीवित नहीं रहेगा। तो इसको इंश्योर करना चाहिए। भारत के संविधान में बहुत सारे जो मतलब मेरी जानकारी में 20 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं जो आदिवासियों के अधिकार, कल्याण, उत्थान की बात करते हैं। आप उन तमाम अनुच्छेदों को बस ईमानदारी से लागू कर दो, तो ये पॉलिसी सफल हो जाएगी। जी वासवी जी, आपने जिक्र किया कि जो आदिवासियों की धार्मिक पहचान है, सरना धर्म कोड की मांग हो रही है झारखंड में। आदिवासी पहचान को लेकर भी पिछले दिनों काफ़ी चर्चा सुनने में आई है। एक तरफ कुछ आदिवासी संगठन हैं जो ये कहते हैं कि जनगणना होनी चाहिए और जनगणना के भीतर आदिवासियों के लिए अलग से कॉलम होना चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि आदिवासियों की भी जनगणना अलग से होनी चाहिए, उनकी भी गिनती दर्ज होनी चाहिए, जिससे कि उनकी जो हिस्सेदारी है देश के संसाधनों में वो तय हो सके? एक तो ये सवाल है पहचान से जुड़ा हुआ। दूसरा सवाल ये है कि एक पक्ष है जो ये कह रहा है कि जो आदिवासी धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गया या किसी और धर्म में चला गया, उसको डीलिस्ट किया जाना चाहिए, यानी कि उनको शेड्यूल कास्ट की लिस्ट से बाहर कर दिया जाना चाहिए, आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए। दोनों पे संक्षेप में अगर आप बता सकें। अगर माननीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमें आदिवासियों की गणना नहीं हो पा रही है। ट्राइबल बोल के उनको अलग कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब में लिस्ट में अलग कर दे रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ आदिवासियों को शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में ले आती हैं तो वो शेड्यूल ट्राइब होते हैं, इसलिए उनकी गणना ये 10 करोड़ 12 करोड़ करते हैं। 8.6 का तो कितने पुराना समय से आंकड़ा आ रहा है। अब तो आदिवासी कई इलाकों में बढ़े हैं, तो जो जैसे मैंने बताया कि छोटा नागपुर के लोग उधर गए, और भी लोग हमारे यहाँ आदिवासी जो अपने को कहते हैं, ट्राइब नहीं, शेड्यूल ट्राइब नहीं, आदिवासी, तो उनकी तादाद तो हम देखते हैं कि लगभग 20 करोड़ का जाता है। तो हमारी आबादी लगभग 20 करोड़ के है इस देश में, और प्रॉपर गणना नहीं हो पा रही है। माइग्रेट करते हैं, डेवलपमेंट और डिस्प्लेसमेंट के नाम पे लाख करोड़ों आदिवासियों को उजाड़ दिया गया। प्रभावित और विस्थापित आदिवासियों की तादाद की
गिनती नहीं है। तो अगर ईमानदारी से और सही तरीके से जो आदिवासी कहता है कि हमारी गिनती करें, तो आप देखिएगा कि हमारे नंबर्स दिखाई देंगे आपको, और उसी के अनुरूप पॉलिसी, प्लानिंग और प्रोग्राम फिर बनना चाहिए, जो हम इस पॉलिसी में बात कर रहे हैं। जी वासवी जी, आपसे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन आपको भी जाना है जी। आप मैं भी भारत के स्टूडियो है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो धन्यवाद। ये थी वासवी कीड़ो, जो दिल्ली में थी, एक नेशनल ट्राइबल पॉलिसी पर कंसल्टेशन के लिए यहाँ पर कुछ लोग जुटे थे, उन्हीं में वो भी शामिल थी। और मैं भी भारत पर लगातार आदिवासी भारत से जुड़ी हुई खबरें आपको मिलती रहेंगी। देखते रहिए मैं भी भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।